हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। पॉरीफेरा भी कंप्लीट हो गया और ये सिलेंट्रेटा भी कंप्लीट कर लिया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस दोनों कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने एस्केहेल्मिन्थिस और एनलीडा ये भी कवर कर लिया। अब इस लेक्चर में हम ऑर्थोपोडा से स्टार्ट करेंगे, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, पहले वो ये लेक्चर कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो आपको एनिमल किंगडम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ ऑर्थोपोडा में, ऑर्थो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस मतलब ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। दूसरी चीज, अपेंडेजेस क्या होते हैं? वो होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। जो भी एनिमल किंगडम में, एनिमलिया में जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया इज ऑर्थ्रोपोडा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड। 2/3 का मतलब 70% अप्रॉक्स। तो वैसे भी आप देख लीजिए, इंसेक्ट हमें हर जगह मिलते हैं, एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे लैंड पे हो, टेरेस्ट्रियल में, सब जगह मिलते हैं। इसका मतलब इंसेक्ट सब जगह है। तो ऑर्थ्रोपोडा का 2/3 अप्रोक्सीमेटली 70% मान सकते हैं, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको ये शुरू में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो। बायलेटरल सिमेट्री, अब जितने भी आगे हैं बायलेटरल सिमेट्री हैं, बट एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्म में, जो मैं हर बार बताता हूँ। अडल्ट और लार्वा में है बायलेटरल सिमेट्री और अडल्ट में है रेडियल सिमेट्री। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है बस। और अब जितने भी आगे हैं उन सब में है बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में है, उसके बाद में सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद में सीलोमेट, जैसे कि एस्के हेलमिन्थिस में हमने पढ़ा था स्यूडोसिलोमेट। क्या पढ़ा था? स्यूडोसिलोमेट। उसके बाद में जो भी है उन सब के अंदर सिलोमेट है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिलोमेट। तो ये आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय अ चिटिनस एक्सोस्केलेटन। कहने का मतलब इनका एक्सोस्केलेटन चाइटिन से बना होता है, पहली चीज तो ये। तो ये आपको लाइन में दे सकते हैं कि ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना है, तो आप बताएंगे चाइटिन। लेकिन चिटिनियस एक्सोस्केलेटन ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इनके पास हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है। इसका मतलब ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है इनके पास। क्या बोल सकते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन। तो ट्रू सेगमेंटेशन के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो और में प्रेजेंट होता है, लाइक एनेलिडा। एनेलिडा में भी ट्रू सेगमेंटेशन है, ऑर्थ्रोपोडा में भी, और कॉर्डेटा। इन तीनों में ट्रू सेगमेंटेशन है। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे मोलस्का, जिसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, दे आर अनसेगमेंटेड। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। दूसरी चीज, हेड और थोरेक्स दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं? सिफेलोथोरेक्स। सिफेलो का मतलब ही होता है हेड, और यह थोरेक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिफेलोथोरेक्स। कभी ऑप्शन में ये टर्म मिल जाती है, इसलिए मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, सिफेलोथोरेक्स। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, जब तीनों मिल जाएं तो वो है इंसेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। जॉइंट का मतलब जुड़े हुए हैं, अपेंडेजेस मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, पोडा, अपेंडेजेस, ऑर्थ्रोस मतलब जॉइंट। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनके पास कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। चार हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके के हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो आपको सारे ध्यान रखने हैं कि ऑर्थ्रोपोडा में मेजरली गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। ये तीनों ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं।
सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा, ओपन या फिर क्लोज? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि HEMA, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, हेमा, इसके अंदर हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है हीमोलिम्फ। ये देखिए ब्लड, ब्लड क्या है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है? विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब इसमें रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। तो हीमोलिम्फ किस में होगा? इंसेक्टा वाले में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है और उसके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है हीमोलिम्फ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई एंड स्टेटोसिस्ट। दूसरी चीज, बैलेंसिंग ऑर्गन में ये स्टेटोसिस्ट ही काम आता है मेनली, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स? एंटीना, आई एंड स्टेटोसिस्ट। दूसरी चीज, आईज में यहाँ पे कंपाउंड और सिंपल आई दोनों है, ये भी ध्यान रखना है साथ ही साथ। अगर ऑप्शन में लिख दिए सिंपल आई और कंपाउंड नहीं लिखा है तो आप देख लीजिएगा कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लिखा हुआ कंपाउंड एंड सिंपल, तो दोनों आपको टिक करने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। जैसा हमने वहां पे फ्लेम सेल्स पढ़ा था, सोचो किसमें पढ़ा था? प्लेटिहेल्मिन्थिस में। तो प्लेटिहेल्मिन्थिस में फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, वैसे यहाँ पे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ऑर्थोपोडा फाइलम में, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, डायोशियस। अब जितने भी आगे आएंगे वो मैक्सिमम डायोशियस ही हैं, क्योंकि उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनमें। और डायोशियस का मतलब ही यही होता है कि एक मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में होने चाहिए। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा इनके अंदर, दे आर मोस्टली ओविपेरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। तो इनडायरेक्ट का एग्जांपल एज्यूम कर लीजिए, जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकलती है, मतलब लार्वा है पहले, तो लार्वा उसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और डायरेक्ट का, डायरेक्ट जैसे एग्जांपल आप सोच सकते हैं कॉकरोच, कॉकरोच में डायरेक्ट कॉकरोच बन जाता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। जब आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू याद रखेंगे बटरफ्लाई और कॉकरोच, तो आपको हमेशा याद रहेगा हाँ कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमें हर बार बताता हूँ एग्जाम्पल्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, हर बार आते ही आते हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें, सबसे पहला है एपिस, जो हनी बी। ऑब्वियस ही बात है, हमें हनी मिलता है हनी बीज से, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए इंसेक्ट्स। ठीक है, दूसरा बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दूसरा लेसिफर लैक इंसेक्ट। ठीक है, तीन हो गए। इसको याद करने का तरीका है LAB। एल से क्या हो गया? लेसिफर लैक इंसेक्ट, ए से क्या हो गया? एपिस हनी बी, और बी से क्या हो गया? बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है LAB, इससे आप ये याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स, वेक्टर्स में हमारे पास एनोफिल्स, क्यूलेक्स और एडिस। एडिस तो क्या है? मॉस्किटो, ये ध्यान रखना है। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा, लोकस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। दूसरी चीज, लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस किंग क्रैब, जिनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो है बुक गिल्स, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर PYQs में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम हमें दे रखा है लोकस्ट का, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन। तो अगर डायग्राम्स आते हैं तो ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं। वो पूछेगा तो ये और ये, और वो ये भी नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में स्कॉर्पियन कभी कभी देख लेते हैं तो हमें पता होता है कि स्कॉर्पियन ऐसा होता है, लेकिन हम प्रॉन और लोकस्ट कभी नहीं देखते हैं। तो प्रॉन आपको ध्यान रखना है और लोकस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम पे जाते हैं जो है मुलस्का। तो मुलस्का में मुलस, इसका मतलब होता है सॉफ्ट, तो मुलश इसका मतलब है सॉफ्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट। इससे आप ये लाइन आसानी से ध्यान रख सकते हैं, A soft and spongy layer of skin form mantle over visual hump। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज। तो उसका आंसर होगा हमारे पास मुलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑक्टोपस देख लो पानी में है, और हमारे पास ये वाला पीला, ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रहता है, तो ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, तो आप बताएंगे ऑर्थोपोडा। अगर आपसे पूछ ले सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, तो आप बताएंगे मुलस्का। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल, इनकी बॉडी के ऊपर शेल होते हैं, कैल्केरियस शेल, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अब आगे जितने भी हैं सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी चीज आगे जितने भी है सब में है बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, तो ये तो आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अनसेगमेंटेड, मैंने बताया था ना ट्रू सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होता है, ट्रू सेगमेंटेशन हमारे पास ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है एनालिडा में, ऑर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, इन तीनों में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे है अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विजुअल हम्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हेड, मस्कुलर फुट और विजुअल हम्प तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटेल ओवर विजुअल हम्प, इसका मतलब है विजुअल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट एंड अ स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है जो बनाएगा क्या, मेंटेल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटेल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, विजुअल हम्प और मेंटल के अंदर के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब जो इनका गिल्स है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ एक्सक्रीटरी में भी हेल्प करता है, ये ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स था, हमने ऊपर पढ़ा ऑर्थोपोडा में, क्या पढ़ा, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन एक सिंगल इंडिविजुअल फेदर लाइक गिल्स से हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, एंटीरियर हेड रीजन हैव अ सेंसरी टेंटिकल्स, यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स है, लेकिन ऊपर हमने सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े थे, एंटीना, आई, स्टेटोसिस्ट, ये पढ़ा था। आपने टेंटिकल्स और भी कहीं पढ़ा है, सोचिए आपको याद आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ सेंसरी टेंटिकल्स, हमने टेंटिकल्स कौन से फाइलम में पढ़ा है, अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, इनका जो माउथ है जैसे ये है, इनमें ऐसे फाइल लाइक मतलब कांटे जैसे फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, क्या है, माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग मतलब खाने के लिए, फूड, उसे बोलते हैं हम रेडुला, ये ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है डायग्राम में, तो पहला है पीला, दूसरा है ऑक्टोपस, ये ध्यान रखना है डायग्राम के साथ। आगे बढ़ते हैं हम, डायोशियस, मैंने आपको बताया था कि अब जितने ही फाइलम है उसमें मैक्सिमम डायोशियस ही होगा, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में होंगे, तो वो क्या होगा, डायोशियस। ओविपेरस और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा ऑर्थोपोडा में, डायोशियस पढ़ा हमने, ओविपेरस पढ़ा, और वहां ये पढ़ा था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है ओनली इनडायरेक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसा कि हर बार मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे और बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। वैसे इसकी छोटी सी ट्रिक है, PPSLOADC, ये आपको ध्यान रखना है। तो पी से क्या होगा, पीला, एप्पल स्नेल, दूसरा पिंगटाडा, पियर्ड ऑयस्टर, तीसरा सीपिया, कटले फिश, चौथा लोलिगो स्क्विड, पांचवा ऑक्टोपस जिसका दूसरा नाम है डेविल फिश, रहेगा सिक्स्थ एप्लाइसिया सी हेयर, रहेगा सेवेंथ डेंटेलियम जिसका नाम है टस्क शेल, रहेगा एट्थ चेटोप्लेरा चिटॉन। तो आपको इस सारे के सारे एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए, तो PPSLOADC। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।